चैप्टर में हम सबसे बेसिक जो हमारे पास लॉजिक सर्किट की फैमिली है, कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, उनसे हम स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास बेसिकली दो कैटेगरीज में लाई करते हैं जो हमारे पास डिजिटल सर्किट हैं। एक है कम्बिनेशनल लॉजिक और दूसरा है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। तो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स जो है ये हम चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे इसको, चैप्टर नंबर 6 एंड ऑनवर्ड। जबकि हमारे पास कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो है वो हम इस चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट हमारे पास कंसिस्ट करते हैं बेसिकली लॉजिक गेट्स पे। ठीक है, ये हमारे पास बने होते हैं लॉजिक गेट से। ठीक है, और इसका जो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इट्स आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट्स टू द सिस्टम। ठीक है, कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में आपके पास जो गेट्स का आउटपुट होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट ऑफ द इनपुट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर सिस्टम ले लें, अगर आप कैलकुलेटर की एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप एडिशन कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपका जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ प्रेजेंट इनपुट्स पे डिपेंड करता है। जिसमें आप देते हैं 2 + 2 इट विल गिव यू 4, 3 + 3 इट विल गिव यू 6। प्रीवियस सेट ऑफ इनपुट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ऐसे सारे सर्किट्स जिसमें आउटपुट जो है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट्स पे डिपेंड करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कहते हैं। जबकि हमारे पास दूसरी जो कैटेगरी है सीक्वेंशियल लॉजिक की, तो सीक्वेंशियल लॉजिक में आपके पास क्या होता है? सीक्वेंशियल लॉजिक में आपके पास आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है ऑन प्रेजेंट इनपुट्स एंड प्रीवियस स्टेट ऑफ द सिस्टम। या आप कह सकते हैं प्रीवियस आउटपुट या प्रीवियस सेट ऑफ अप्लाइड इनपुट्स। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल अगर हम लें सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की, तो उसमें आपके पास एग्जांपल में आ जाता है काउंटर, जो कि एक सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, अगर आपने देखा हो तस्बी काउंटर, ठीक है, तो तस्बी काउंटर में एवरी टाइम यू अप्लाई द सिंगल पल्स टू द सिस्टम, आप उसको इनपुट क्या कहते हो? एक पल्स ही देते हो हर दफा, लेकिन उसका आउटपुट क्या होता है? फॉर द सेम इनपुट उसका आउटपुट डिफरेंट होता है। अगर उस पे प्रीवियस रीडिंग 99 की है, तो जब आप पल्स अप्लाई करते हो तो नेक्स्ट इनपुट आउटपुट जो है उसका क्या होता है? 100 होता है। अगर उसका प्रीवियस स्टेट जो है वो 100 है, आप जब उसको नेक्स्ट इनपुट देते हो तो उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाती है? 101 होती है। तो वहां पे जो है इन सीक्वेंशियल सर्किट आपका आउटपुट जो है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड करता है, प्लस वो करंट स्टेट को भी देखता है कि सिस्टम की स्टेट क्या है या सिस्टम की एग्जिस्टिंग आउटपुट क्या है। ठीक है, तो उसमें आपके पास क्या आ जाता है? उसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। तो सीक्वेंशियल सर्किट का डिजाइन एनालिसिस जो सारा प्रोसीजर है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है दिस इज रिलेटेड टू कम्बिनेशनल लॉजिक। इस चैप्टर में हम कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के डिजाइन और एनालिसिस प्रोसीजर को स्टडी करेंगे। जी, इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर, क्लियर है। क्लियर? अच्छा जी, यहाँ पे अब हम ब्लॉक डायग्राम से थोड़ा सा कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से यू हैव एन इनपुट, ठीक है, एंड एम आउटपुट सिस्टम। अगर आपके पास एन इनपुट और एम आउटपुट सिस्टम है, तो इसमें आपके पास क्या होगा कि दिस इज लेट्स से दैट कम्बिनेशनल सर्किट, कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ठीक है, और उसमें हमारे पास जो इनपुट्स टू द सिस्टम है, तो इनपुट्स आर एन इनपुट्स और आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज, लेट्स से आप कह देते हैं उसके एम आउटपुट। ठीक है, तो इस सिस्टम के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा? इसके लिए आपका हर एक जो आउटपुट है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इंडिविजुअल फंक्शन। तो इस सिस्टम के हर एक आउटपुट का अपना एक क्या होता है? फंक्शन होता है। लेट्स से दिस इज एफ नॉट, ये क्या होगा? F1, और ये क्या होगा? एफ ऑफ एम माइनस 1 होगा। और हर एक फंक्शन जो है वो आपके पास किसका होगा? एन वेरिएबल का होगा।
जो कि आपको क्या शो करेगा, इट विल शो एक्चुअली दी रिलेशन बिटवीन दी एन इनपुट्स। ठीक है, फंक्शन जो है वो उस आउटपुट का रिलेशन शो करेगा विथ ऑल द इनपुट्स। ठीक है, कि इस इनपुट और इन आउटपुट्स का आपस में क्या रिलेशन है। सो इफ यू हैव एन एन इनपुट एन आउटपुट सिस्टम, तो उसके लिए आपके पास टोटल इनपुट वेरिएबल्स जो है वो एन होंगे, और टोटल आउटपुट फंक्शंस जो है, फंक्शन के नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी इक्वल टू एम, एंड ईच फंक्शन विल बी ऑफ एन वेरिएबल्स। ठीक है। अच्छा जी, आते हैं डिजाइन प्रोसीजर ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की तरफ।